तो कैसे हैं बच्चे लोग, आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करेंगे। अगर इससे पहले जो वीडियो था 9.1 का जो इंट्रोडक्शन था वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर देखिए, बोला है हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। ये सारणी को पूरा करना है। सबसे पहले देखिए प्रश्न संख्या 1 में यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ नहीं पता जी, हानि नहीं पता, लाभ प्रतिशत भी नहीं पता और हानि प्रतिशत भी नहीं पता। ठीक है, तो पहले समझिए। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब हम इंट्रोडक्शन में समझाए थे, जिसमें कोई वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, मान लीजिए 250 में कोई वस्तु खरीदता है और 225 में बेचता है। कितना में खरीदा? 250 में खरीदा और 225 में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? बताइए, हानि होगा ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग को हानि निकालना है एक नंबर में। तो चलिए हम बनाते हैं कॉपी में। तो चलिए हम लोग 1 नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन में लिखिए हल। सबसे पहले लिखिए इस तरह से हल। ठीक है, जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो लिखिए दिया है हम लोग को क्या दिया हुआ है बताइए? हम लोग को क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 250, यानी कि कोई वस्तु खरीदता है 250 में, फिर विक्रय मूल्य इतना में बेचता है। ठीक है, विक्रय मूल्य 225 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अपने बुक में थोड़ा देखिए, यहाँ पर देखिए लाभ निकालना है, या तो हानि, या तो लाभ प्रतिशत, या तो हानि प्रतिशत। जो हम लोग का होगा वो हम लोग निकालेंगे। अगर हानि हम लोग का निकलता है तो हम लोग हानि प्रतिशत निकालेंगे, अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या होगा? हानि होगा ना। तो यहाँ पर हानि निकालते हैं। ठीक है, हानि बराबर लिखिए हानि बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा बताइए? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये फॉर्मूला लिखाए थे ना आप लोग को इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अब देखिए, अब क्रय मूल्य कितना है? 250 है जी, और यहाँ पर 225 है। अब यहाँ से घटाएंगे 250 से 225 को घटाइए, कितना आएगा? यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा हासिल, यानी कि 2, 25 आया। कितना आया? 25। तो 25 रुपया का हानि हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हानि होने के बाद अब हम लोग को नेक्स्ट बोला गया है कि अगर हानि निकल रहा है तो हानि प्रतिशत भी आपको निकालना है, हानि परसेंटेज। तो लिखिए यहाँ पर हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था? लिखिए हानि गुना 100 बटा नीचे में क्या लिखना है? क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए हानि हम लोग कितना निकला? 25 लिखिए, और फिर ये 100 को लिख दीजिए। क्रय मूल्य कितना है? 250 लिखिए। ठीक है, 0 कैंसिल, देखिए 25 कट जाएगा ना, तो 25 काट दीजिए, यानी कि हानि कितना प्रतिशत निकला? 10%। 10% का क्या हुआ? हानि हुआ। समझ में आया? पहला नंबर इस तरह से बनाएं। समझ में आ गया ना? अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन, क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य नहीं पता, लाभ भी नहीं पता, हानि भी नहीं पता, लेकिन लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ज़रूर लाभ हुआ रहेगा। तो चलिए हम 2 नंबर को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर हल। ठीक है, दूसरा नंबर का हल लिखिए। यहाँ पर हल इस तरह से लिखिए। हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था? 750 रुपया दिया हुआ था। विक्रय मूल्य हम लोग को नहीं पता जी, विक्रय मूल्य हम लोग को नहीं पता, यानी कि क्वेश्चन मार्क लिखिए। ठीक है, और लाभ हम लोग को पता है। क्या पता है? लाभ हम लोग को लाभ प्रतिशत पता है। लाभ परसेंटेज हम लोग को दिया हुआ है। देखिए बुक में देखिए दूसरा नंबर का, यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, दूसरा नंबर में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर लिखिए लाभ प्रतिशत। हाँ, लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ था जी? 30 दिया हुआ था ना।
30 दिया हुआ था, 30% दिया हुआ था, ठीक है। और हम लोग को लाभ भी नहीं पता है, ठीक है। क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य नहीं पता, लाभ प्रतिशत पता है, लाभ हम लोग को नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत से हम लोग फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे। तो अब लिखिए लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको आना चाहिए, लिखा देते हैं। लिखिए लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लाभ हम लोग को नहीं पता कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग x मानेंगे और यहाँ पर फिर 100 और क्रय मूल्य कितना है बताइए 750 और यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना है 30। यहाँ तक समझ में आया। और फिर ये 0 और ये 0 कैंसिल। अब देखिए 10 जो है 5 का टेबल में आता है और 75 भी 5 का टेबल में आता है, नहीं पता कितना बार में आता है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड करके दिखाते हैं। यहाँ 75 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पर 2 25 यानी कि 15 बार में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम डिवाइड किए तो 15 बार में आ गया ना। तो यहाँ से काटिए तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर आएगा 15। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर 30 बराबर x इंटू इधर देखिए 2 बचा और इधर 15 बचा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है, इसको इससे गुना कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए 30, सॉरी जी यहाँ पर पेन मेरा थोड़ा सा नहीं लिखा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का 30, ठीक है, ये 30, ये वाला 30 को लिखें। इसके बाद ये जो x और ये है इसको हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x बाई 15 आएगा ना। यहाँ देखिए x गुना 2 और यहाँ पर नीचे में 15 है और यहाँ पर 30 है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर तिरछा गुना करेंगे तो 30 गुना 15 इसको इधर भेज दिए जी और यहाँ पर 2x, ठीक है। देखिए ये 2x इसके गुना के फॉर्म में है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। देखिए अब यहाँ पर 30 गुना 15 लिखिए और नीचे में 2 और यहाँ पर x, ठीक है। अब ये जो 2 है 2 से हम इसको काट सकते हैं 30 को, तो यहाँ पर 15 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 गुना 15 और यहाँ पर x इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 15 गुना 15 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 225 आएगा। 15 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 225। तो 225 हम लोग का क्या निकला बताइए, 225 जो हम लोग निकालें वो हम लोग का क्या निकला, ये हम लोग का लाभ ही निकला, ठीक है। इतना हम लोग का लाभ दिया हुआ था। अब हम लोग को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला है जी, बहुत सारा फॉर्मूला। कैसे यूज करेंगे, देखिए अगर हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य को लाभ से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखिए क्रय मूल्य जोड़ लाभ, कितना आसान है। क्रय मूल्य कितना है, देखिए यहाँ पर देखिए 750 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 750 और लाभ कितना हुआ, देखिए यहाँ पर लाभ x यानी कि 225 लाभ हुआ। अब दोनों को जोड़िए, 750 और 225 को जोड़ के देखते हैं तो यहाँ पर 975 यानी कि 975 रुपया में बेचा, ठीक है, और 225 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं, 750 रुपया में कोई टी शर्ट खरीदा, ठीक है, और वो क्या करता है, वो विक्रय मूल्य यानी कि 975 में बेचता है तो 225 रुपया उसको लाभ होता है। समझ में आया। चलिए जी अब तीसरा नंबर बनाते हैं। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ भी दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग निकालते हैं एकदम आसान प्रोसेस में। सबसे पहले लिखिए हल, ठीक है, और जो जो दिया है सबको लिख दीजिए, जो जो दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ था, विक्रय मूल्य हम लोग को दिया हुआ था तो लिख दीजिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था जी, हम लोग का 450 था, ठीक है। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ था लाभ, लाभ दिया हुआ था, लाभ कितना था 20 था। हम लोग को क्या निकालना है, क्रय मूल्य,
विक्रय निकालना है, नहीं पता, क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत भी तो निकालना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। अब लिखिए यहाँ पर अब, और क्रय मूल्य लिखिए और इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य घटाव लाभ, ठीक है, समझिए। अब ये क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। अब इसके बाद विक्रय मूल्य कितना है, 450 है, ठीक है, और लाभ कितना है, 20, ठीक है, और यहाँ पर घटाएंगे तो आएगा 430, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए विक्रय मूल्य हम लोग को निकल गया, कितना निकला, 430। कोई भी सामान यानी कि कोई भी मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो 430 में ख़रीदता है और उसको 450 में बेचता है, यानी कि कितना रुपये का लाभ हुआ, 20 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए लाभ हम लोग का 20 रुपये हुआ, लिखा हुआ है ना, समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद क्रय मूल्य तो निकल गया जी, अब हम लोग को लाभ प्रतिशत भी तो निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंटेज। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है ना फॉर्मूला। हम फॉर्मूला लिखा के जाएंगे, ठीक है, जैसे आपको याद हो जाए। अब देखिए लाभ हम लोग का कितना, लाभ कितना है, 20 है, तो लिखिए 20 और उसके बाद 100, और क्रय मूल्य कितना है बताइए, क्रय मूल्य कितना निकला यहाँ पर देखिए 430, ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर 430। तो ये जीरो कैंसिल। अब इसके बाद इसको गुना कीजिए तो यहाँ पर आएगा 200 और यहाँ पर 43, ठीक है। जब आप इससे डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा लंबा बन जाएगा वीडियो, तो इससे जब आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा 4.651% ये आएगा, ठीक है, ये आंसर समझ में आया। अब देखिए तीसरा नंबर हो जाने के बाद अब चौथा नंबर हम लोग बनाएंगे। चौथा नंबर में क्रय मूल्य हम लोग को दिया हुआ है, विक्रय मूल्य नहीं पता जी, ठीक है, और देखिए क्या दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, हानि प्रतिशत, यानी कि यहाँ पर हानि हम लोग को निकालना है, समझ में आ रहा है। जो भी एक पॉइंट दिया होता है, मान लीजिए हानि दिया तो हानि हम लोग निकालेंगे, लाभ का दिया है तो लाभ निकालेंगे, ठीक है। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया तो अगर देखेंगे कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा तो लाभ हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए हम लोग 4 नंबर बनाते हैं कॉपी में। तो जो दिया हुआ है इसको लिख दीजिए, दिया हुआ है जो दिया हुआ है, ठीक है, दिया लिख दीजिए, ये तो हम लोग को लिखना है, कंपलसरी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है बच्चों, 650 दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को दिया हुआ है हानि प्रतिशत, क्या दिया हुआ है, हानि प्रतिशत कितना दिया है, 15, ठीक है। और विक्रय मूल्य हम लोग को नहीं पता, क्या नहीं पता है, विक्रय मूल्य हम लोग को नहीं पता, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइए। और उसके बाद यहाँ पर हानि, ठीक है, हानि भी हम लोग को नहीं पता, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, इस हानि प्रतिशत के द्वारा हम लोग क्या निकालेंगे, हानि निकालेंगे, फिर हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए अब हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि होता है गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, यह लिखिए। अब इसके बाद यहाँ पर क्या कीजिए, हानि का जो है, हानि का तो कुछ नहीं है, तो हानि की जगह में हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। और ये जो 100 है यहीं पर लिख दीजिए, और क्रय मूल्य कितना है, 650, ठीक है। और हम लोग का हानि प्रतिशत कितना था, 15 था जी, 15 लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया। अब फिर ये 0 से 0 कैंसल, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताइए, ठीक है। अब इसके बाद ये जो 65 बचा है इसको इधर साइड लीजिए, 15 गुना 65, और ये 10 जो है थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है। 10 नीचे गया, गुना का था, नीचे जाएगा तो भाग हो जाएगा, और x खाली बच गया, ठीक है। अब हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 आएगा। 5 का टेबल से हम काटें तो यहाँ पर 3 × 65 और नीचे में 2, ठीक है, और यहाँ पर x। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको इससे गुना कीजिए, तो चलिए हम गुना करते हैं 65 को 3 से, 3 5 जो 15, 15 का 5, 3 6 18 और 119, तो कितना है 195 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए
कि जब हम 3 को इससे गुना किए तो 195 आया और नीचे में 2 और यहाँ पर x, ठीक है। अब हम इससे डिवाइड करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं 195 से हम क्या कर रहे हैं 2 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है यहाँ पर 18 9 बार में और यहाँ पर 1 5 7 14 फिर घटाएंगे 1 आएगा फिर पॉइंट लगाएंगे 0 फिर 5, ठीक है। तो जब हम इसको इससे डिवाइड किए तो कितना आया जी 97.5 इक्वल टू एक्स, ठीक है। हम लोग हानि निकाल रहे हैं। अब x इक्वल टू लिखिए यहाँ पर 97.5, ठीक है। ये हम लोग का हानि निकला। क्या निकला बच्चों? ये हानि निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? क्रय मूल्य, यह है क्रय मूल्य घटाओ हानि, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर क्रय मूल्य हम लोग का कितना था देखिए 650, यहाँ पर दिखाते हैं 650 था ना। तो यहाँ पर लिखिए 650 को 650 लिखिए जी। हानि कितना निकला 97.5। अब इससे घटाइए कितना आएगा, चलिए हम घटा के बताते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 650, यहाँ पर 97.5 और यहाँ पर 0 कर दीजिए, ठीक है। हासिल देगा इसको, फिर यह इसको हासिल देगा, कितना होगा यहाँ पर 5 आएगा। 9 से 7 घटाए तो 2, फिर यहाँ पर 4 बचा, हासिल दिया 12 13 14, 14 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा जी बताइए 1 2 3 5, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का बचा कितना बचा, हासिल दिया था 5, ठीक है। तो कितना आया जी 2.5, ठीक है। ये हम लोग का आंसर इतना आया 55 2.5, ठीक है। विक्रय मूल्य हम लोग का निकला। समझ में आया ना समझ में? चलिए जी ठीक है। अब देखिए बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर क्रय मूल्य हम लोग को नहीं दिया गया है। विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और उसके बाद बोला गया है कि हानि, ठीक है, हानि निकालना। हानि हुआ है यानी कि हानि प्रतिशत भी निकालना है। तो चलिए फटाफट हम लोग निकालते हैं। 5 नंबर लिखिए, दिया है जो दिया हुआ है वो लिखिए। हम लोग को क्या दिया हुआ बताइए? विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना। तो लिखिए विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ था 1000 दिया हुआ था जी। अब हम लोग को हानि कितना दिया हुआ है? हानि लिखिए, हानि 200, ठीक है। अब हम लोग को क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, साथ में हम लोग को हानि प्रतिशत भी निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए क्रय मूल्य इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाइए और लिखिए हानि, ठीक है। क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। ये भी हम लोग को नहीं पता है जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ पर क्रय मूल्य, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना। तो लिखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य जोड़ हानि, ठीक है। ये फॉर्मूला सब हम लिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्या लिखा रहे हैं? फॉर्मूला लिखा रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखेंगे 1000 और हानि कितना हुआ 200, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1200, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए क्वेश्चन, यहाँ पर विक्रय मूल्य 1000 है और यहाँ पर क्रय मूल्य 1200, तो क्या होगा? हानि होगा ना हानि। नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, ये क्या करता है? एक खिलौना खरीदता है, ठीक है। मान लीजिए कार, बड़ा सा कार है और ये कार खरीदता है, ठीक है, कार खरीदता है। और ये जो कार है ये खरीदता है कितना में बताइए? ये खरीदता है 1200 रुपया में, ठीक है। हाँ 1200 रुपया में खरीदता है, ठीक है। जो 1200 रुपया है वो क्रय मूल्य है, ठीक है। इतना में वो खरीदा और क्या करता है? ये अपने दोस्त को, मान लीजिए ये इसका दोस्त है, ठीक है, इसको ये 1000 रुपया में बेचता है। तो कितना का हानि हो रहा है? 200 रुपये का हानि हो रहा है ना। तो हम लोग को क्रय मूल्य देखिए नहीं पता था, तो हम लोग क्या किए? विक्रय मूल्य से हानि को जोड़ें तो हम लोग को क्या प्राप्त हो गया? क्रय मूल्य हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को क्या करना है? हानि प्रतिशत निकालना है, यानी कि कितना प्रतिशत हानि हुआ, ठीक है, वो निकालना है। तो चलिए यहाँ पर लिखिए हानि प्रतिशत। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ये होता है ना। हानि कितना हुआ जी? देखिए 200 और यहाँ पर लिखिए 100 और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 12, ठीक है। तो ये 0 0 कटा, अब बचा क्या
200 बचा है ना, अब इससे गुना कीजिए, काटते हैं। चलिए किसका टेबल में, यहाँ पर देखिए फिर से लिखते हैं, यहाँ पर 200 और यहाँ पर 12, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, किसका टेबल में काटेंगे जी, 2 का टेबल में काटते हैं। तो यहाँ पर 1 और यहाँ 0 0, ठीक है, यानी कि 2 से भाग दे रहे हैं और यहाँ पर 6, फिर कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 0 यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। तो बचा क्या हम लोग का 50 और 3 बचा। अब इसको भाग देंगे, जो प्रतिशत निकलेगा वही हम लोग का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर भाग दीजिए, 50 को 3 से भाग देते हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 एकम 3 और यहाँ पर 2, फिर 6 से लेंगे तो 18, घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर यहाँ पर पॉइंट, फिर 0, फिर यहाँ पर फिर 18, फिर 2, फिर 0, यानी कि 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक ही छोड़ देंगे। जब इसको डिवाइड किए तो कितना है, 16.66 आया प्रतिशत, ये हम लोग का आंसर। समझ में आया? चलिए जी, ठीक है। अब हम लोग 2 नंबर बनाएंगे, ठीक है। ये 1 नंबर हम लोग का कंप्लीट, 1 नंबर में 5 क्वेश्चन था, 1 नंबर कंप्लीट। अब 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। पढ़ के समझना है कि इसमें हम लोग का लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझाते हैं। देखिए, एक कुर्सी 200 रुपये में खरीदी गई और 250 रुपये में बेची गई, ठीक है। कोई कुर्सी 200 रुपये में खरीदता है और बेचता है 250 रुपये में, तो क्या होगा बताइए, हानि होगा कि लाभ होगा? लाभ होगा। खरीदा जी 200 में और बेच रहा है 250 में, तो क्या होगा, लाभ होगा ना, उसको 50 रुपया। तो लाभ हम लोग को निकालना है, लाभ के साथ लाभ प्रतिशत भी निकालना है कि कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं अपनी कॉपी पर। तो लिखिए 2 नंबर का 1, ठीक है, जो दिया हुआ है लिखिए, दिया है लिखिए, ठीक है। क्या दिया है जी, एक कुर्सी का क्रय मूल्य, ठीक है, कुर्सी का क्रय मूल्य यानी कि कितना कुर्सी में ख़रीदा था, 200 में ख़रीदा था। और फिर लिखिए कुर्सी का विक्रय मूल्य, यानी कि कितना में बेचा, विक्रय, ये विक्रय, हाँ देखिए फिर से लिख दे रहे हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना, 250 में। तो हम लोग को क्या हुआ, लाभ होगा ना, तो यहाँ पर लिखिए लाभ बराबर 250 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस। 250 को 200 से घटा देंगे, यानी कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से घटा देंगे, ठीक है। तो 200 लिखिए, तो कितना आएगा बच्चों, 50, यानी कि 50 रुपये का आदमी को लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ होता है जी, और यहाँ पर 100 होता है, फिर नीचे में क्रय मूल्य होता है। ये हम लोग को पता है कि नहीं बताइए, हम लोग को पता है ना। अब यहाँ पर बराबर दीजिए, लाभ कितना है बताइए, लाभ 50 रुपया हुआ, और फिर यहाँ 100, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 200 है, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर 50/2 बचा। अब 50 को इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो चलिए इधर डिवाइड करते हैं, 50 को 2 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ 4 आएगा, 2 1 यानी कि 25। तो देखिए जब हम लोग इसको डिवाइड किए तो कितना है, 25%, ये आंसर होगा, ठीक है। यानी कि लाभ हुआ 50 रुपया और लाभ प्रतिशत कितना निकला, 25%, यानी कि 25% इसको लाभ हुआ, ठीक है। यही आंसर, समझ में आया। चलिए जी, अब दूसरा नंबर बनाते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक डिक्शनरी यानी कि एक पॉकेट डिक्शनरी खरीदता है कोई बच्चा, कितना में खरीदता है, 425 रुपया में खरीदता है और 400 में बेचता है। तो बताइए इसको लाभ होता है कि हानि होता है। खरीदता है 425 में, बेचता है 400 में, तो क्या होगा, हानि होगा ना। तो हानि हम लोग को प्रतिशत निकालना होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको अपनी कॉपी में। तो लिखिए यहाँ पर डिक्शनरी लिखते हैं, ठीक है, समझ में ज़्यादा आएगा इंग्लिश में। डिक्शनरी का क्रय मूल्य कितना था बताइए, क्रय मूल्य कितना था, यानी कितना में खरीदा था, 425 में खरीदा था जी। और फिर डिक्शनरी का विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए, ये डबल डॉट दिए यानी कि डिक्शनरी यहाँ पर भी होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना में बेचा बताइए, 400 में बेचा।
खरीदा था 425 में, बेच रहा है 400 में, तो क्या होगा बताइए? हानि होगा जी, हानि। अब हानि हम लोग कैसे निकालेंगे? 425 से 400 को घटाएंगे, 400 घटाएंगे तो यहाँ पर 25 रुपया का क्या हुआ? हानि हुआ आदमी को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर हानि प्रतिशत हम लोग निकालेंगे, हानि प्रतिशत। तो फॉर्मूला क्या होता है जी? हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब इसके बाद हानि कितना हुआ? 25 लिखिए, फिर यहाँ पर 100 लिखिए, और क्रय मूल्य कितना है? लिख दीजिए जी इतना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का टेबल से काटेंगे। तो 425 5 का टेबल में कितना बार आता है हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग डिवाइड करेंगे। 425 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। फिर यहाँ पर 25 यानी कि 85, तो यहाँ पर काट रहे हैं हम, तो यहाँ पर 85 आया और यहाँ पर 5 आया जी। फिर और एक बार कटेगा, 85 को फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 85 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 5 और यहाँ पर 3 यानी कि 17 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर काटें तो कितना आया? 17 आया जी। ऊपर में आया 100 और नीचे में आया 17, ठीक है। अगर आप इससे डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं, अगर छोड़ देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए हानि प्रतिशत 100/17, यही आंसर, ठीक है। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग सी नंबर बनाते हैं, यानी कि 3 नंबर बनाते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, एक कमीज खरीदता है, एक कमीज, ठीक है। कितना में खरीदता है? 150 रुपये में खरीदा और 225 में बेचा, तो बताइए क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा ना, क्योंकि खरीदता है 150 रुपये में और बेचता है 225 रुपये में, तो कितना का लाभ होता है? तो इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं तीसरा नंबर। तो सबसे पहले लिखिए जो कमीज है, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य लिखिए यहाँ पर, क्रय मूल्य हम डायरेक्ट थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। क्रय मूल्य, कमीज कितना में खरीदा बताइए? 150 में खरीदा जी, और इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना होगा? 225 हुआ, तो बताइए लाभ हुआ ना, तो हम लोग क्या निकालेंगे? लाभ निकालेंगे। लाभ तो क्या करेंगे? 225 से 150 को हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर 225 से 150 को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 से 5 घटाएंगे 7, यानी कि कितना? 75 रुपया का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो यहाँ पर लिखिए लाभ कितना हुआ जी? 75 रुपया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? लाभ प्रतिशत भी तो निकालना है, तो यहाँ पर लिखिए लाभ प्रतिशत, लाभ इधर थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है, इधर लिख रहे हैं, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पर लिखिए लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। कितना आसान फॉर्मूला सब है, कितना भारी तो नहीं है ना। लाभ कितना? 75 लिखिए, 75, फिर यहाँ पर 100 लिखिए। क्रय मूल्य कितना है जी? क्रय मूल्य है 150, तो यहाँ लिख दीजिए 150, ठीक है। ये 0 कैंसल। अब इसको हम लोग काटेंगे किसका टेबल में? 5 का टेबल में। चलिए इसको डिवाइड हम लोग करते हैं 5 से। 75 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 2, 25, यानी कि 15 बार में आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 15, ठीक है, और यहाँ पर 3 आया। फिर से हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, तो यहाँ पर हम लोग का 5 इंटू ये 10 बचा है, यानी कि 50% का क्या हुआ? लाभ हुआ। समझ में हुआ? समझ में आया ना? 50% लाभ हुआ। क्रय मूल्य इतना था, विक्रय मूल्य इतना था, लाभ हम लोग का इतना निकला, बराबर का चिन्ह यहाँ पर दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग को क्या प्राप्त हुआ? लाभ प्रतिशत कितना? 50%। समझ में आया? चलिए यही आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर बनाते हैं। चलिए जी 4 नंबर का क्वेश्चन, एक फ्रॉक, ठीक है, एक लड़की है वो फ्रॉक खरीदती, ये वाला क्वेश्चन है ना, एक फ्रॉक 250 में खरीद कर 150 में बेची, ठीक है। कोई पागल लड़की होगी ना, वो खरीदती है 250 में, ठीक है। पहले समझा देते हैं इसको, देखिए अपने कॉपी में। मान लीजिए ये लड़की है, ठीक है, ये क्या करती है? ये लड़की है, लड़की का चित्र अच्छा से नहीं बन रहा है, ठीक है, ये लड़की है, ठीक है। और ये क्या करती है? ये दुकानदार से एक फ़्रॉक खरीदती है, ठीक है। क्या खरीदती है? फ्रॉक खरीदती है जी। चलिए फ्रॉक बना देते हैं, ठीक है। ये खरीदती है और ये अपने सहेली को बेचती है, ठीक है। ये खरीदती है फ्रॉक कितना में? 150 में खरीदती है, ठीक है।
सॉरी 250 में खरीदती है। कितना में खरीदती है? 250 में खरीदती है। और अपनी सहेली जो है यानी कि अपना लड़की वाला दोस्त, ठीक है, उसको कितना में बेचती है बताइए? 150 में बेचती है। तो कि यह लड़की पागल है, ठीक है, खरीदी है 250 में और बेच रही है 150 में, ठीक है, तो इसका हानि ना हो रहा है ना हानि। तो कितना का हानि हो रहा है, यही तो हम लोग को निकालना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 4 नंबर लिखिए हल, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए क्रय मूल। क्रय मूल लिखिए। क्रय मूल कितना है बताइए? 150 में खरीदी, ठीक है, और सॉरी 250 में खरीदी। और विक्रय मूल कितना है? विक्रय मूल कितना में बेच रही है बताइए? 150 में बेच रही है, ठीक है। खरीदी इतना में और बेच रही है कितना में? 150 में। तो इस लड़की को क्या हो रहा है? हानि हो रहा है ना। तो लिखिए यहाँ पर हानि। हानि बराबर लिखिए 250 से हम लोग जब 150 को घटाएंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर 250 से 150 को घटाइए जी 100, ठीक है, निकला कितना? 100। अब हम लोग को हानि प्रतिशत भी निकालना है। तो लिखिए हानि प्रतिशत। फॉर्मूला क्या होता है? हानि होता है गुना 100 होता है बटा क्रय मूल होता है ना। अब देखिए, अब हानि कितना हुआ? 100 का, तो लिखिए 100 और ऊपर में भी 100 है। क्रय मूल कितना है? 250, तो यहाँ पे लिखिए 250। तो 0 0 कटा। अब हम लोग काटते हैं, चलिए 5 का टेबल में। तो यहाँ पर 2 और यहाँ 0 और यहाँ पर 5। फिर से काटेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 गुना यहाँ पर 10 बचा, यानी कि 40% का हानि उठाती है लड़की, ठीक है, जब फ्रॉक को बेचती है कितना में? 150 में, और जब खरीदती है 250 में। और इतना में खरीदी रहती है, इतना में बेच रही है, तो क्या हानि होगा ही, ठीक है। 100 रुपये का उसको हानि होता है और 40% यानी कि परसेंटेज वो हानि उठाती है। समझ में आया? चलिए जी, अच्छी बात है। तो हम लोग ये तो हम लोग का पार्ट 1 रहेगा। अब पार्ट 2 में हम लोग का 3 4 5 6 7 यानी कि टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 8 9 तक क्वेश्चन है, वहाँ तक हम कंप्लीट करा देंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।